हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड। चलिए आज हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। द नेपोलियनिक कोड सिक्योर्ड द राइट्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। नेपोलियनिक कोड जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस कराया था, उसने लोगों के जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो राइट्स थे उसको बनाकर रखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। इट एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन इसने सबको कानून के आगे बराबर होने का अधिकार दिया। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कानून के आगे सब बराबर है। इट डिड अवे द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जो जन्म के आधार पर जो सुविधाएं मिली हुई थी, अधिकार मिले हुए थे, उसको उसने समाप्त कर दिया नेपोलियन ने। नेपोलियनिक कोड उन कंट्रीज में भी इंट्रोड्यूस कराया गया था जहां पर फ्रेंच कंट्रोल था, जैसे कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। वहां पे इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स एडॉप्ट किए थे। इट एंडेड फ्यूडलिज्म इन द एरियाज कंक्वर्ड बाय द फ्रेंच आर्मी। फ्यूडलिज्म जो सामंतवाद की जो प्रथा थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया था। Feudalism as a legal system involving the jurisdiction of nobles over the peasants was ended. Feudalism में क्या था, जो nobles थे, nobles माने जो कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग के जो लोग थे, वो peasants किसानों पर अधिकार रखते थे उनकी प्रॉपर्टी पर। तो जो एक लीगल सिस्टम चला आ रहा था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया था। Nobles, middle classes and peasants became subjects of the state. वो एक जनता जो स्टेट है, फ्रांस, उसकी प्रजा बन गए थे। ऑल इक्वलिटी लाइबल टू पे टैक्सेस, और सभी को टैक्स पे करना होता था, चाहे वो नोबल्स हो, मिडिल क्लासेस हो या पीजेंट्स हो। द सिस्टम ऑफ लेवाइंग एंड कलेक्टिंग टैक्सेस वाज मेड मोर इक्विटेबल। जो टैक्स लगाने का और कलेक्ट करने की जो प्रोसेस थी, वो सभी के लिए बराबर रखी गई। इक्विटेबल माने बराबर। ओल्ड गिल्ड्स वर एबोलिश्ड, जो पुराने जो गिल्ड्स बने थे, जो व्यापारियों ने जो संगठन बनाए थे, वो खत्म कर दिए गए। इंटरनल टैरिफ बैरियर्स वो रिमूव कर दिए गए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन करेंसी एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। एक कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस की गई पूरी कंट्री के लिए, और एक स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट की जो यूनिट थी, वो इंट्रोड्यूस की गई। हमने कुछ इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स देखे नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड के, जो कि 1804 में इंट्रोड्यूस कराया गया था नेपोलियन के द्वारा। जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट था, उसको इन्होंने सिक्योर करके रखा, उसको खत्म नहीं किया। इन्होंने इक्वलिटी बिफोर लॉ को एस्टेब्लिश किया। जो जन्म के आधार पर जो प्रिविलेजेस थी, उनको हटा दिया गया। उन कंट्रीज में भी नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस कराया गया जहां पर फ्रेंच कंट्रोल था, जैसे कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया गया। नोबल्स, मिडिल क्लासेस और पीजेंट सभी को बराबर बराबर टैक्स पे करना होता था। ओल्ड गिल्ड्स को रिमूव कर दिया गया। इंटरनल टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया गया। कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस कराई गई और एक स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट की यूनिट इंट्रोड्यूस कराई गई। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो लास्ट ईयर आए हुए हैं। What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? Yeah, explain any 5 social and administrative reforms introduced by Napoleon in the regions under his control. मतलब उसने नेपोलियन ने ऐसे कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सुधार किए थे, प्रशासनिक सुधार किए थे नेपोलियन ने अपनी टेरिटरी में को कंट्रोल करने के लिए। या नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। नेपोलियन ने, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया फ्रांस में, लेकिन बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, प्रशासन तौर पर उसने क्या किया, ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। उसने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाए थे शासन में बदलाव करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट, और जो शासन था उसको बहुत प्रभावी बनाने के लिए। सपोर्ट द स्टेटमेंट, इसको सपोर्ट करना है आपको, तो इसमें भी यही पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे। थैंक यू।